बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेशपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेशर काका थे। सभी गांववासी रमेशर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह से मानते थे। रमेशर काका की एक ही संतान थी, वह थी चंदा। 15-16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कभी भी सोड़सी का शर्मीलापन नज़र नहीं आता। हाँ, पर उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता था। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा से अच्छा वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में बहुत खुश रहे। रमेशर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव वर देखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेशर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेशर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेशर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा भी किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में सबसे घुल मिल गई। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही होगा। तब तक मैं नज़रें बिछाए आपका इंतज़ार प्रसन्न मन से करूँगी। कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूमता रहता था। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता था, उतना ही चंदा की याद उसे आती थी। नदेसर की यह बेकरारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये 5 उसके अच्छे दोस्त थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता था। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते थे कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता था कि मैं खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे मिलूं। अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, जिससे नदेसर पूरी तरह से अनजान था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और अब्बू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई भी नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव ही दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत लो, कह देना अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव घूमने आ गए, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव की हवा का आनंद ले सकें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात अच्छी लगी। फिर क्या था, नदेसर दूसरे ही दिन अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जाए
तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव और कितनी दूर है, तो नदेसर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हांफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यार हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नदेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यारों, इन सब की क्या ज़रूरत थी। भाई नदेसर, हमारी भी तो भाभी है वो, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेसर से कहा कि यार नदेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लेकर आओ। हम लोग भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नदेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वहाँ आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर पर चलने के लिए कहा तो वे अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में कहा, साले, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कराना चाहता था, पर तू बिना बताए गांव आकर अपनी शादी करवा लिया। उसकी यह बात सुनकर नदेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो हमसे कभी अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की, और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाबू ने मेरी शादी करवा दी। भला मैं उन्हें कैसे मना कर सकता था। पर नदेसर की इन भोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नदेसर को कसकर पकड़ लिया और तीनों ने चंदा का चीरहरण करना शुरू कर दिया। अभी नदेसर या चंदा चिल्लाकर आवाज़ लगा ही पाते, इससे पहले उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। फिर निर्वस्त्र चंदा और नदेश्वर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नदेश्वर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी मनमानी करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद ये 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नदेसर के जिस्म भी। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग का लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लठई में जंगल में आग लगाकर चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नदेसर घर नहीं आए तो नदेसर के पिताजी ने नदेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नदेसर और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नदेसर को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का कोई पता नहीं चला।
दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब नदेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा कि नदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया है। शायद उसे डर था कि अगर बापू को बताकर ले जाएंगे तो वे चंदा को ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेसर कहाँ रहता था, क्या करता था, इन सब बातों के बारे में भी नदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नदेसर के माता पिता नदेसर और चंदा के बिना जीना सीख चुके थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम सा मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसकी गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया से भी विदा ले चुका था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे उसके साथ गई। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए ना। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी। छाया तो थी, पर किसकी यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डरी हुई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास के लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान से नहीं, अपितु भूत प्रेत ने ही किया होगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।